जय हिंद। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द गंगा। ये चैप्टर लिखा गया है चाचा नेहरू के द्वारा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस चैप्टर के पंडित जवाहरलाल नेहरू राइटर हैं। इस चैप्टर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मन की भावनाओं को, वो क्या सोचते हैं, वो देश के बारे में क्या समझते हैं, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने अपने थॉट्स को यहाँ पे भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों से उन्होंने शेयर किया है। तो चूंकि इस चैप्टर के राइटर चाचा नेहरू हैं, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसलिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो है ये 14 नवंबर 1889 को हुआ था, और ये इलाहाबाद, यानी जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। और जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये बता देना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार हमारे देश के 4 बार प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन उसमें से इन्होंने 3 कार्यकाल तो पूरे किए, लेकिन चौथे कार्यकाल में के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई है 27 मई 1964 को। इसके पश्चात जो है ये मरने से पहले इन्होंने अपनी कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी के अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है द गंगा। ये चैप्टर आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर के अबाउट इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में ही नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम है कि मैं उसे चुका नहीं सकता हूँ। मुझे इतना प्रेम है कि मैं उसे चुका नहीं सकता हूँ। साथ में उनका ये भी कहना है कि कभी भी किसी के प्रेम को चुकाया भी नहीं जाता। यानी किसी से अगर किसी का प्रेम है, किसी का स्नेह है, तो उसके प्रेम या उसके स्नेह को चुकाया भी नहीं जाता है। मुझे सभी जातियों से बहुत अधिक प्यार मिला है। मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकता। मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मैं अपने सहकर्मियों तथा असंख्य लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में वो हमेशा मेरे साथ रहे। जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा दाह संस्कार किया जाए, यानी कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जलाया जाए। और इनका ये भी कहना है कि अगर मेरी मृत्यु अगर किसी विदेश में, यानी किसी दूसरे देश में हो जाए, तो मेरा वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए, अर्थात मुझे वहीं पर जला दिया जाए। तत्पश्चात वहाँ से मेरी अस्थियों को इलाहाबाद के लिए भेज दिया जाए, यानी कि मेरी जो अस्थियां, यानी मेरे जलाने के बाद जो भी मेरा राख वगैरह इकट्ठा होगा, तो मेरी अस्थियों को बंद करके इलाहाबाद भेज दिया जाए। वहाँ पर इलाहाबाद में ले जाने के बाद मेरी अस्थियों में से कुछ हिस्सा जो है गंगा नदी के, यानी गंगा जो है, गंगा के पानी में डाल दिया जाए, गंगा में मिला दिया जाए। और उनका आगे ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी राख रहेगा, उस राख का कुछ पार्ट जो है अपने पास शेष रख दिया जाए, जिससे कि जब मैं आगे जिस हिसाब से बताऊँ उसी के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जाए। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि अगर मैं अपनी अस्थियों को गंगा में डालने के लिए कह रहा हूँ, तो इसका बिल्कुल भी मेरा ये मतलब नहीं है कि ये मेरी धार्मिक भावना है। मेरी बिल्कुल भी धार्मिक भावना नहीं है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरी अस्थियों को गंगा में डाला जाए। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी अस्थियों को गंगा में डाला जाए क्योंकि मेरा बचपन वही गंगा यमुना के संगम पर बीता है, जो कि इलाहाबाद नगरी है। साथ ही साथ मैंने गंगा के बदलते हुए मूड को देखा है, यानी गंगा के बदलते हुए भावनाओं को देखा है, मन को देखा है, तथा वो मौसम के अनुसार कैसे अपने में परिवर्तन लाती हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। साथ में नेहरू जी ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी हैं गंगा के बारे में, जो कि युगों युगांतर से चली आ रही हैं। भारत की गंगा जो है एक भारत की नदी है,
और यह भारत के अंदर दीर्घकालीन यानी कह सकते हैं कि लंबे वक्त से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही हैं। यह मुझे हिमालय की याद दिलाती है। साथ ही साथ यह विशाल और समृद्ध बहुत दूर तक फैले हुए मैदान की भी मुझे याद दिलाती हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ मैदान है जो कि भारत के पास उपलब्ध है। गंगा सुबह यानी प्रातः काल में सूर्योदय के समय मुस्कुराती हुई, चहचहाती हुई, नाचती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। साथ ही जब शाम का वक्त आता है यानी कि शाम के वक्त गंगा रहस्यमयी तथा भावनाओं से भरी हुई हमको दिखाई देती हैं। गंगा आगे बोलते हैं नेहरू जी कि गंगा शीतकाल के समय अर्थात ठंड के टाइम के समय शीतकाल के समय बहुत संकुचित हो जाती हैं और ये शोभा युक्त हमको इनकी धारा दिखाई देती है। शोभायुक्त इनकी धारा हमें दिखाई देती है तथा मानसून के समय अर्थात जब बारिश होने लगती है उस टाइम पर ये विशाल रूप धारण कर लेती हैं और वर्तमान में भविष्य के विशाल सागर में मिल जाती हैं। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है कि जब बरसात का मौसम आता है तो गंगा बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेती हैं, समुद्र की तरह बन जाती हैं और बहुत भयानक रूप लेकर के यह वर्तमान से भविष्य के विशाल सागर की ओर जा करके महासागर में मिल जाती हैं। मैं चाहता हूं कि भारत अपने को उन बेड़ियों से मुक्त कर दे जो उसे बांधती हैं और बांधे रखने का कार्य करती हैं और उनके लोगों को विभाजित भी करती हैं। अर्थात नेहरू जी का ये कहना है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं सभी लोग एकता से रहें, भाईचारे के साथ रहें और हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक बन करके आगे यानी कह सकते हैं कि उदाहरण के रूप में आगे पेश किया जाए और उनके लोगों को जो भी बेड़ियां विभाजित करती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, उन सभी से हमारे देश के लोग मुक्त हो जाएं। फिर भी मैं खुद उस अतीत से यानी इनका कहने का मतलब है कि इसके पश्चात भी मैं अपने इस अतीत से जुड़ा रहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल भी इनसे अलग नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि इनका कहने का आगे मतलब है कि अब ये हमको ये भी बताते हैं कि मैं क्यों उनसे अलग नहीं होना चाहता। तो ये कहते हैं कि मुझे उस महान विरासत जो कि सदैव रही है और अभी है पर मुझे गर्व है तथा मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ अर्थात भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी इस महान चेन का एक छोटा सा लिंक हूँ यानी एक छोटा सा पार्ट हूँ, एक छोटा सा भाग हूँ और मुझे इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं इस कड़ी को तोड़ूंगा नहीं क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। और उसके आगे नेहरू जी ये भी कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये चेन, ये परंपरा, ये विरासत मुझे बहुत ढेर सारी प्रेरणा देती है। इसलिए मैं हरगिज़ बिल्कुल भी इस चेन को जिसका कि मैं भी एक पार्ट हूँ बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। साथ ही नेहरू जी यह भी कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है ये भी बोलते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मेरी अस्थियों का कुछ हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। इसके पश्चात नेहरू जी आगे बताते हैं कि मेरी जो भी अस्थियां बच जाएं उन अस्थियों को हेलीकॉप्टर या वायुयान की हेल्प से मेरी अस्थियों को इस भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां पर भारत का किसान पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने लिए फसल उपजाता है तथा इस पूरे संसार का, इस पूरे देश का भरण पोषण करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी अस्थियों के साथ मेरी अस्थियों को इस तरह से बांट कर भिन्न भिन्न भागों में उसका विसर्जन कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ नेहरू जी ये भी बताते हैं कि मैं ये जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है ये मैं लिख रहा हूँ 21 जून 1954 को दिल्ली के अंदर।
तो दोस्तों कुछ मैंने ये 60 एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने पेश किया है, जो कि चैप्टर आपका नंबर 4 है, जिसका नाम है द गंगा। इस चैप्टर को लिखा गया है नेहरू जी के द्वारा। मैंने आप लोगों को स्टोरी के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नेहरू जी के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। और इसके साथ ही आप लोगों को मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि नेहरू जी वो हमारे एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 16 साल 9 महीने 13 दिन तक ये हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने रहे। इतने लंबा कार्यकाल अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं रहा है। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। जय हिंद।